हेलो एवरीवन, आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटोर। वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन एन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इजीली लर्न विद ए स्माइल एंड दिस इज उदय 2.0। और यहां पे हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। और आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इट्स फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये सब कुछ बच्चों हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। यानी आज आप कंप्लीटली समझ पाएंगे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स और लिमिटेशन क्या है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वांट टू मेक यू इन्फॉर्म कि हमारी जो ऐप है जिसको आप हमारे इजीली जो आपके प्ले स्टोर है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका इंटरफेस कैसे नजर आएगा। आप जाएंगे अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में टाइप करेंगे इजीली, और इजीली में याद रखना है Z यहां पे टाइप करना है, इजीली लर्न विद ए स्माइल ऐप नजर आएगा। उसमें आपको अपना नंबर यहां पे मेंशन करना है और क्लिक करना है ओटीपी के बटन पे। ओटीपी जैसे ही आएगा आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट आपको कुछ बेसिक डिटेल्स यहां पे फिल करनी है, जैसे कि अपना नेम, ईमेल आईडी, जेंडर्स, लोकेशन को ऑन रखिएगा सो डेट ऑटोमेटिकली वो लोकेशन ले लेगा। मोबाइल नंबर यहां डाल के वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। ओटीपी जब वेरीफाई हो जाएगा तो बच्चों आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और ओटीपी इस तरीके से आएगा, आपको पता है कैसे ओटीपी आता है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहां पे आपको तीन तरीके के मींस स्टडी दिखेंगे। यहां पे आपको कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल तैयारी करनी है, 11-12 की तैयारी करनी है, या कोई भी एंट्रेंस देना है। तो आप मान लो सपोज करिए आपने सेलेक्ट कर लिया क्लास 11-12। आफ्टर क्लास 11-12 यहां पे जो भी डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं हमारे इस टाइम, उसमें जनरली हमारा चल रहा है उदय और शिखर बैच। इसके अलावा साइंस के लिए प्रारंभ एंड टॉपर बैच चल रहा है। तो जो भी आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं वहां पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे मान लिया आपने कॉमर्स से सेलेक्ट कर लिया, कॉमर्स को सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमर्स में जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तो ये आपको वहां पे इनकी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और ये पूरा एंटायर कोर्स जो है हमारा 8999 का है। लेकिन यहां पे जो हमारा कूपन है, कूपन मींस फ्री इजीली, यानी जब आप इस कूपन का यूज करेंगे तो ये कोर्स होने जा रहा है बिल्कुल एकदम फ्री आपके लिए। ठीक है, तो यहां से आप अपने सब्जेक्ट को, फेवरेट सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इजीली हमारे ऐप के थ्रू ये क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के ऐप को ज्यादा ज्यादा डाउनलोड करिए और ज्यादा ज्यादा बच्चों में शेयर कर दिए सो दैट यहां पे आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो देखने को मिल सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। यानी आज की क्लास का जैसे मैंने आपको बताया टॉपिक है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सब हमें पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक स्टैट्यूटरी ऑफ कॉर्पोरेशन। यानी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है। ये एक बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन है फॉर्म बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज before establishing an statutory corporation is statutory corporation is enacted by a special act of parliament। यानी इसका जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट में पास होता है। अब वो चाहे पार्लियामेंट हो चाहे आपकी स्टेट असेंबली हो, वहां पे जो एक्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होके आएंगी उनको हम बोलते हैं बच्चों स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसके अलावा अब ये स्टैट्यूटरी पार्लियामेंट में भी पास हो सकता है, अब चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव हो। इसमें जो पैसा होता है वो फाइनेंस करती है गवर्नमेंट, और ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप भी फंड को अरेंज कर सकते हैं। यानी इनका जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट अरेंज करेगी और ये इंडिपेंडेंटली भी काम करती हैं, यानी ये अपना फंड खुद से भी अरेंज कर सकती हैं। यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ओवरऑल क्या हो गया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिश होती है बाय एन एक्ट इन द पार्लियामेंट, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो
लेजिस्लेटिव असेंबली हो उसके थ्रू जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार होती है या एस्टैब्लिश होती है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और द फेमस एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज LIC। सबने नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू एस्टैब्लिश हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो ये जो पास हुई है LIC, ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ही पास हुई है या एस्टैब्लिश हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ये क्या कर सकती है, इसको फंडिंग कौन करेगी, इसको फंडिंग करती है गवर्नमेंट, जनरली गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, समटाइम ये अपने आप से भी फंड अरेंज कर सकती है। अब और कौन सी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, तो देयर आर वेरियस अदर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन एयरलाइंस, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारी जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है अपने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में वो है आपकी SBI। LIC मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा FCI मींस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ONGC, तो ONGC भी एक आपकी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आई एम श्योर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गई होगी। इट्स वेरी सिंपल, एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट इन द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू पास हो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज यानी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक है वो है बच्चों फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के क्या फीचर्स हैं। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स क्या होंगे बच्चों, जो हमने ओवरऑल डेफिनेशन में पढ़ा है वही हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, वही उसके सब क्या कहलाएंगे फीचर्स कहलाएंगे। तो अगर मैं पहले फीचर्स की बात करूं तो फर्स्ट फीचर इज इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंटर और लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यानी वो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है वो कहां से क्रिएट होती है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट होती है, यानी इनका जो एक्ट है पार्लियामेंट में पास होता है। और इसके अलावा ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट में उसके थ्रू भी उसमें भी एक्ट पास करके इनको फॉर्म किया जा सकता है। तो या तो पार्लियामेंट में सेंटर की पार्लियामेंट होती है तो वहां पे इसका एक्ट पास हो सकता है, इसके अलावा जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वहां पे भी इसके लिए एक्ट पास करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है। अब इसके अलावा दूसरा फीचर है द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज डिफाइंड बाय द एक्ट ओनली। अब इसमें इसके जो काम होंगे यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जो पावर होंगी, जो ड्यूटीज होंगी और जो लिमिटेशन होंगी वो सब की सब कहां पे डिफाइन होंगी, वो सब की सब उस एक्ट में डिफाइन हो जाएंगी। यानी उस एक्ट से ज्यादा उस एक्ट में जो लिखा होगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक्ट पास हो रहा है उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकती, यानी वेल डिफाइंड बाउंड्री कर दी जाती है। जो एक्ट में लिखा होगा वही उसकी पावर होंगी, वही उसकी लिमिटेशन होंगी, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगी। ठीक है, ये एक फीचर्स हो गया। इसके अलावा थर्ड फीचर इज इट ऑपरेट अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा ये किसके अंडर में कंट्रोल करती हैं, यानी इनको कंट्रोल कौन करता है, तो इनको कंट्रोल करती है बच्चों सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो सेंटर की पार्लियामेंट में पास होके बनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती नजर आएगी, और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू अगर वो पास हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी। यानी इनका जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वेदर इट इज सेंटर गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा चौथा फीचर है इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, और ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मींस बोथ ओनर यानी जो गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों डिस्टिंक्ट है, सेपरेट हैं। ठीक है, सेपरेट एंटिटी है। इट गेट इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्ट इज पास इन द पार्लियामेंट, और जैसे ही एक्ट पास होगा यानी एक्ट के थ्रू ही ये वजूद में आती है और एक अपने आप में सेपरेट एंटिटी का क्या रखती है, स्टेटस रखती है, सेपरेट एंटिटी के तौर पर ट्रीट होती हैं किसी भी
किसी के लिए, यानी इनके ऊपर भी कोई क्या कर सकता है, सीयू कर सकता है, और ये भी किसी के अगेंस्ट में सीयू कर सकती है, यानी सेपरेट एंटिटी, यानी अपनी एक वजूद है, इनका स्टेटस है। इसके अलावा इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है बच्चों BOD, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और पब्लिक लिमिटेड के लिए कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए होते हैं, 3, यानी 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 2 प्राइवेट के लिए 2 चाहिए होते हैं। तो इसके लिए भी हमें 3 चाहिए होंगे, जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, यानी जिनका चयन जो किया जाता है वो कौन करती है, भारत सरकार करती है, यानी भारत सरकार की तरफ से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पे बनाया जाता है या उसके मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है। द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स एंड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फॉर द स्टाफ एंड एम्प्लॉइज। इसके अलावा जो आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होगी, इनके अपने रूल्स होते हैं, किसके रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट के लिए, यानी जो हम हायरिंग करेंगे, जो भी एम्प्लॉइज की हायरिंग होगी, मान लो LIC इतनी बड़ी कंपनी है, तो LIC की जो हायरिंग होगी, हायरिंग के अपने प्रोसेस होगा और अपने जो रूल्स होंगे वो LIC कंपनी ही डिसाइड करेगी, यानी अपने रूल्स रिगार्डिंग होंगे किसके, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा रेम्यूनरेशन से रिलेटेड भी इनके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एम्प्लॉइज के लिए। इट एंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और ये ऑटोनॉमी इसके पास क्या होती है, थोड़ी ऑटोनॉमी होती है, मींस आजादी होती है, क्योंकि यहां पे जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है वो थोड़ी कम होती है, एज इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता था, जो पॉलिटिशियन होते थे वो उसको अपनी प्रॉपर्टी मानते थे और दे इंटरफेयर इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बट नॉट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे थोड़ी सी आजादी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव आजादी मिलती है, और थोड़ा कम हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है यहां पे भी, लेकिन थोड़ा सा लेस होता है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो ये क्या है, कुछ फीचर्स हैं रिलेटेड टू द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आई एम श्योर कि ये सारे फीचर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, यानी ये सब टॉपिक इसका जो है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जैसे कि आपको पता ही है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज 3 टाइप के होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये हम सेकंड वाला पढ़ ले। तो मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आप देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट merits of statutory corporation is administrative autonomy. Administrative autonomy इन द सेंस के इसके जो अफेयर्स होते हैं, इसको जो चलाने वाले लोग होते हैं, जो इस मींस जो मैनेजमेंट होता है ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दे आर समहाउ इंडिपेंडेंट। वो क्या होता है, थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट होगा तो वो इजीली डिसीजन ले पाएगा विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मेनी पॉलिटिशियंस, या फिर मिनिस्ट्री का इतना दबाव नहीं होता, क्योंकि अपने आप में क्या है, सेपरेट एंटिटी है, इसलिए यहां पे इंटरफेरेंस कम होता है, किनका, पॉलिटिशियन का, मिनिस्टर्स का। तो इसलिए यहां का जो मैनेजमेंट होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, उसको ऑटोनॉमी मिलती है। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम होती है, और जब फ्रीडम होगी तो बच्चों हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो यहां पे भी जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली और राइट डिसीजन ले सकती है, विच इज बेनिफिशियल फॉर दी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके अलावा होता है दूसरा क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्विक डिसीजन मेकिंग मींस कोई भी डिसीजन लेना तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और हर कोई डिसीजन ले लेता है, लेकिन डिसीजन लेना ऑन द राइट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं डिसीजन में, तो हो सकता है वो जो अपॉर्चुनिटी हो वो मार्केट में ना रहे, इसलिए क्विक डिसीजन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्विक डिसीजन यहां पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के केस में ज्यादा तेज होता है, रैपिड होता है, बिकॉज दिस डिसीजन मेकिंग इज फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से आपको कंपेयर करके पढ़ना है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होती थी, बिकॉज वहां पे रेड टेपिज्म बहुत होता था। क्या
टेपिज्म क्या होता है ये? क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना होता है कि कॉल्स आते हैं मिनिस्टर के, पॉलिटिशियन के, जो डिसीजंस है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो भी उसको चलाने वाला होगा, यानी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर फील करते हैं, वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन इन केस ऑफ statutory corporation there is more quick decision because here delay in decision making is being eliminated। यानी डिले जो होता है डिसीजन मेकिंग में वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म। यानी रेड टेपिज्म के चक्कर में यहां पे कंपनी नहीं बढ़ती। रेड टेपिज्म जनरली क्या होता है कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर आपके मिनिस्टर हैं वो आपके डिसीजन मेकिंग को डिले कर देते हैं ड्यू टू देयर ओन इंटरफेरेंस। तो वो चीज यहां पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में थोड़ी कम होती हुई नजर आती है। इस वजह से यहां पे डिसीजन मेकिंग भी क्या होती है, थोड़ी फास्ट होती है। इसके अलावा सर्विस मोटिव, क्योंकि आपको पता है पब्लिक इंटरप्राइज है तो यहां पे जो मोटिव होगा वो क्या होगा, वो होगा सर्विस मोटिव। क्योंकि अगर ये प्राइवेट इंटरप्राइज होती तो इनका मोटिव होता प्रॉफिट अर्निंग, बट एज ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज द मोटिव ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ऑलवेज सर्विस मोटिव। यानी एक्टिविटीज जो होंगी इसकी पार्लियामेंट में डिस्कस होंगी और पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए होंगी। यानी जो भी इसने काम किया है थ्रू आउट द ईयर उसमें ये चेक किया जाएगा आफ्टर डिस्कसिंग इन द पार्लियामेंट कि पब्लिक का उससे क्या फायदा हुआ, पब्लिक के वेलफेयर के लिए हमने क्या किया, यानी इस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक को कैसे सर्व किया, पब्लिक का कितना बेनिफिट किया। जैसे कि हम मान लेते हैं LIC है, तो LIC में क्या होता है कि LIC का जो बजट होता है वो पार्लियामेंट में पास होता है, इसलिए रिजल्ट भी उसका पार्लियामेंट में ही क्या होगा, शो किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ और पब्लिक का कितना उससे फायदा हुआ। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। इसके अलावा इफिशिएंट स्टाफ, ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। अब यहां पे जो स्टाफ होता है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का या कॉर्पोरेशन का वो होता है इफिशिएंट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यानी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, किसके रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। यानी रेम्यूनरेशन जो दिया जाएगा हमारे स्टाफ को वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, गवर्नमेंट की बात नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा जो भी रिक्रूटमेंट होगा किसी भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो रिक्रूटमेंट के लिए भी अपने रूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम अच्छे लोगों को हायर कर सकते हैं और एक अच्छी रेम्यूनरेशन उनको दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्यों है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक्सपर्ट को हम इंक्लूड करते हैं इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अगर आप याद करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था वो जनरली इन्फ्लुएंस होता था बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अपने अपने लोगों को घुसा देती थी। अब वो जब घुसा देगी तो वो एक्सपर्ट हो नहीं हो, उसे आता है मैनेजमेंट नहीं आता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन के बैठ गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों मैनेजमेंट का प्रोफेशनलिज्म लैक हो जाएगा। इसलिए यहां पे जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जनरली हम उन लोगों को लेते हैं जो एक्सपर्ट हो इन देयर ओन फील्ड, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो यहां पे जो मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल होता है, यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो मैनेजमेंट होगा वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, बिकॉज वी इंक्लूड प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट इन अवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है उसके अंदर हम प्रोफेशनल और एक्सपर्ट को जनरली इंक्लूड करते हैं। तो दिस इज डिफरेंट मेरिट्स और वी कैन से एडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज बच्चों क्या है, डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। यानी डीमेरिट्स क्या हैं या फिर मैं कहूं लिमिटेशंस क्या हैं किसकी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। तो व्हाट आर द वेरियस डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो डीमेरिट्स आर, सबसे पहली डीमेरिट्स बच्चों क्या है, वो है आपकी ऑटोनोमी ऑन पेपर ओनली। क्योंकि अभी हमने एक पढ़ा था फीचर्स, और फीचर में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी प्रोवाइड करती है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन। लेकिन
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या होती थी कि वो जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इजी डिसीजन ले सकता है बिकॉज ऑफ लो इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिशियन की इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फ्रीडम फील करता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑटोनॉमी फील करता है। लेकिन वो चीज यहां पे क्या कर रहे हैं, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, कि यहां पे जो लिखा है पेपर ओनली, जो ऑटोनॉमी की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं पेपर पे ही होती है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी आपकी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है या कॉर्पोरेशन होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं LIC की या मैं बात करूं SBI की, तो ये जनरली क्या होती है, ये जितनी भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है यहां पे इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है पॉलिटिशियन का, क्योंकि भैया पॉलिटिशियन है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, तो ये अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, क्योंकि वही उन्हीं की सरकार होगी, तो वो जाहिर सी बात है कि उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस करेगा कि भैया ये तो सरकारी प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी है। तो वो जो फ्रीडम की बात हो रही है वो फ्रीडम सिर्फ पेपर पे ही रह जाती है, क्योंकि यहां पे जो इंटरफेरेंस होता है पॉलिटिशियंस का या फिर मिनिस्टर का वो बहुत ज्यादा हो जाता है समाव, तो वो जो ऑटोनॉमी हुआ है वो सिर्फ एक पेपर पे ही रह जाएगी, सिर्फ वो रियल ग्राउंड पे बिल्कुल हकीकत क्या हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। बिकॉज व्हेन देयर आर नंबर ऑफ कॉल्स और प्रेशर फ्रॉम द पॉलिटिशियन और द मिनिस्टर ऑन द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो भैया आजादी कहां की रह गई, आजादी सिर्फ काय पे रह गई, पेपर पे ही रह गई, तो कहीं ना कहीं डिसीजन भी वहां पे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होते हैं ये जनरली कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें LIC की, तो LIC क्या है, सरकारी, पूरी सरकार की तरफ से पूरा एक इंश्योरेंस का पूरा एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ऑल इंडिया के लिए, और लोग भी बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो जनरली लोग क्या है, इसी का इंश्योरेंस लेना प्रीफर करते हैं। तो एज सच इनके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी मोटिव नहीं होता, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वो सब किसको जाएगा, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा। तो एम्प्लॉयज जो होंगे, क्योंकि जब कंपटीशन भी नहीं है और प्रॉफिट पे भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो बच्चों लैक ऑफ इनिशिएटिव फील करते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं अपने इनिशिएटिव कम लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि जो भी कंपटीशन है तो कोई है नहीं, उनकी जॉब तो सिक्योर है। सेकंड थिंग, प्रॉफिट जो होगा अगर हम करें भी तो हमें उसमें से कोई शेयर तो मिलने वाला नहीं है, वो तो सरकार के खाते में जाना है, तो वो इसलिए कोई भी स्टेप ज्यादा लेते भी नहीं है, लॉस को रिकवर करने के लिए भी कोई स्टेप नहीं लेते। तो यहां पे इनिशिएटिव कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग होता है, इनिशिएटिव नहीं होते एम्प्लॉयज के अंदर, लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है, क्योंकि कंपटीशन और प्रॉफिट मोटिव का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। इसके अलावा रिजिड स्ट्रक्चर। अब रिजिड स्ट्रक्चर क्या है, जो स्ट्रक्चर है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का वो रिजिड होता है, बिकॉज पावर, ऑब्जेक्टिव एंड डिफाइंड बाय द एक्ट। अभी क्योंकि रिजिड इन द सेंस के उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक्ट जब बन गया, कोई भी एक्ट अगर पास हो गया, और वह एक्ट कहां से पास हुआ है बच्चों, अभी हमने पढ़ा ये पार्लियामेंट में पास हुआ है। पार्लियामेंट में जब एक्ट पास हुआ है, तो इस पार्लियामेंट के एक्ट में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, सारी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, उसकी पावर, उसके ऑब्जेक्टिव इस एक्ट में डिफाइन होंगे। तो जब एक्ट डिफाइन कर दिया, यानी एक बाउंड्री सेट हो गई, कन्फाइंड हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, यानी उसमें एज पर दी सिचुएशन हम कोई चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी ही बेनिफिशियल क्यों ना हो किसी भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमें उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही सिर्फ काम करते हुए काम करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए यहां पे रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके अलावा लास्ट है अनफेयर प्रैक्टिस। अनफेयर प्रैक्टिस क्यों, क्योंकि जो गवर्निंग बोर्ड होता है वो कहीं ना कहीं अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी गवर्निंग बोर्ड मींस जो उस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है वो क्योंकि सरकारी ही होते हैं सब लोग, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व
हो जाते हैं, यानी इसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज आर दी सम डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम पढ़ लेते हैं एक न्यू टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास जिसका नाम है सूटेबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कहां पे ये सूटेबल है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, किन 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 चीजों में सूटेबल है, यानी कहां पे ये फिट बैठती हैं। तो सबसे पहली है व्हेन अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर, जहां पे कोई भी मोनोपोली चाहिए होती है। मोनोपोली क्या होती है? जहां पे सिंगल क्या हो, सेलर हो, जहां पे सरकार सोचती है कि उसको मोनोपोली क्रिएट करनी है तो वहां पे स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो ओपन कर सकती है। अब ये सरकार डिसीजन लेती है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मोनोपोली होना चाहिए, दूसरे कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। यानी वो क्या होंगे, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं, दूसरे प्लेयर आए अगर उसके अंदर तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे ओपन कर लेती है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और एक मोनोपोली पावर क्रिएट कर लेती है। ठीक है। दूसरी है बच्चों वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर डिफाइंड बाय एक्ट, और जहां पे कोई स्पेशल पावर चाहिए होती है, क्योंकि जब आपकी एक्ट के अंदर आपको स्पेशल पावर मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। तो जहां पे भी स्पेशल पावर डिफाइन होगी एक्ट में, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, जहां पे हमें रेगुलर ग्रांट चाहिए होता है गवर्नमेंट से। ग्रांट क्या होता है, जहां पे मदद चाहिए होती है, असिस्टेंस चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होती है फाइनेंशियल, तो वहां पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है, सूटेबल होती है। इसके अलावा वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनोमी, और जहां पे हमें दो चीजें चाहिए होती हैं बच्चों। पहला क्या है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी पब्लिक के लिए आपकी जिम्मेदारी हो। दूसरी ऑपरेशनल ऑटोनोमी, ऑपरेशन यानी चलाने की आजादी। तो जहां पे ये दोनों चीजें चाहिए कि पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे और ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी रहे, ऑपरेशनल ऑटोनोमी भी रहे, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सूटेबल होती है, यानी उनको स्टार्ट किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टुडेस क्लास यू हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स एज वेल एज सूटेबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।